बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आज के वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल, यानी कि वो स्कैंडल है जिसमें आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे जिस वक्त मैं आपके साथ तमाम तरह जो डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा। जी हाँ, ये करप्शन स्कैंडल है जिसमें दोस्तों को कौमी ख़जाने से घर तोहफे में दिए गए और कौमी ख़जाने से जो पैसा है उसको कैसे लूटा गया दोनों हाथों से। अल्लाह माफ़ करे, यकीन करें मुझे रोंगटे खड़े हो गए जब ये मैं डिटेल्स आज पढ़ रहा था। ये तमाम तर जो फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने वन बाय वन रखूँगा ताकि आपको भी लग पता जाए कि ये पाकिस्तान के साथ क्या किया। ये हंसने का मुकाम नहीं बल्कि रोने का मुकाम है कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या जुल्म होते रहे हैं, करप्शन के नाम पर कैसे कैसे लूटा गया है। ख़वातीनो हज़रात, जो सबसे पहले हम बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन रेफरेंस की, साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन 43 केसेस की जिसमें अरबों रुपए की रिकवरी हो चुकी है, जिसमें कई मुल्ज़मान वादा माफ गवाह बन चुके हैं, कई एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं और एक साबिक सदर, 2 साबिक वज़राए आज़म, एक मौजूदा सीएम और उसके अलावा साबिक वज़राए आला। और ये तमाम तर वो लोग हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशन हैं, जिनके ऊपर ये करप्शन के चार्जेस हैं, जो कि उन पे इल्ज़ामात लगे हुए हैं। हम बात कर लेते हैं पार्क लेन रेफरेंस के, उस ज़िमनी रेफरेंस की जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया गया और जिसके अब मैं नुकात आपके सामने वन बाय वन रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जिस शख्स को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी या उनकी कंपनियों की तरफ से एक घर गिफ्ट किया गया, ये वो शख्स हैं जिनको देखकर आसिफ अली जरदारी कमरा अदालत में यूं तड़प उठे थे, जैसे वो नहीं कहते कि मछली पानी में तड़पती है, वो उनको देख के तड़प उठे थे। हुआ कुछ यूं था कि जब पहली हेयरिंग थी आसिफ अली जरदारी वहाँ पर मौजूद थे, तो एक शख्स हुसैन लवाई जिनका नाम है, जो मरकज़ी किरदार है तमाम तर केसेस के, उनको जब कोर्ट रूम में लाया गया तो उनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी क्योंकि वो कस्टडी में थे। कोई अनोखी बात नहीं है, पहले आम मुल्ज़मान के साथ भी होता है। तो आसिफ अली जरदारी यूँ एक दफ़ा कूदे और खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या है। उन्होंने जज साहब से रौला भी डाला। उस वक्त अरशद मलिक साहब होते थे जो बाद में फ़ारिग हो गए, अब तो नौकरी से भी फ़ारिग हैं अल्लाह के हुक्म से। तो वो उन्होंने कहा कि इनकी हथकड़ियाँ तुड़वाई जाएँ। तो मैं उस दिन ही सोच रहा था यार ये वाकई इनका कोई बहुत क्लोज़ रिलेशन है, वरना इंसान किसी दूसरे के लिए इतना तड़पता नहीं है। तो आज जब मैं देख रहा था कि नैब का जब वो ज़िमनी रेफरेंस देखा तो उसमें जो उनके मुबैना जो फ्रंट मैन कंपनी है आसिफ जरदारी की, उन्होंने उस कंपनी को जो जाल साजी से कर्ज दिलवाने पर ना हुसैन लवाई साहब को एक तोहफे में घर दिया गया और वो घर उन्होंने अपनी अहलिया के नाम पे लिया, जबकि ये पार्थेनॉन कंपनी के नाम पर हासिल गैर कानूनी कर्ज की रकम से ही हुसैन लवाई का घर खरीदा गया। ये नैब ने अपने रेफरेंस में लिख दिया है, सिर्फ उन्होंने इसको साबित करना है। जबकि उन्होंने कहा कि हुसैन लवाई ने घर की अपनी जो घर है अपनी अहलिया के नाम पर ख़रीदा था और ये हुसैन लवाई ने निजी बैंक के सरबराह के तौर पर जो समिट बैंक है जिस इनका बैंक था, तो उन्होंने कहा कि उस निजी बैंक के सरबराह के तौर पर नेशनल बैंक को गलत मालूमात फराहम की, क्योंकि हुसैन लवाई पूरा एक प्रपोजल तैयार कर रहे थे उस वक्त और उन्होंने वो कर्ज़ लिया था। वो तमाम तर जो कर्ज़ है उस के लिए उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया था और नेशनल बैंक को जो मालूमात थी वो उन्होंने फ़ेक फराहम कर दी थी। जबकि हुसैन लवाई ने कर्ज़ में शराकत दारी के लिए नेशनल बैंक को फ्रॉड पर मबनी प्रपोजल भेजा था। ये नैब ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया है। जबकि अब देखें, आप आगे देखते जाएं, आप कानों को हाथ लगाएंगे और तौबा करेंगे यार ये क्या हुआ है इस मुल्क के साथ। 1.5 अरब रुपए का कर्ज लेने के लिए 2012 में वो वापस करना था, उसको वापस करने की बजाय एक नया मंसूबा तैयार कर लिया गया, फ्रॉड का मंसूबा तैयार कर लिया गया कि उसको कैसे इस रकम को रोका जा सके। और बल्कि एक नया मंसूबा वो तैयार हुआ कि नए मंसूबे के तहत कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के नाम पर 80 करोड़ रुपए मजीद जो जारी कर दिए गए। मतलब यार हद होती है। आप इतना वो खुल्लम खुला करप्शन हो रही थी। ये वो दौर है, आपको याद होगा 2008 से 2013 के, जब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर थे। अब सुबह उन पे चार्ज फ्रेम होना है, पार्क लेन रेफरेंस में दूसरी बार चार्ज फ्रेम हो जाएगा। जबकि जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल है जहां से ये तमाम तर इंकशाफात खुले थे
वो इंकशाफात जो हैं वो स्कैंडल जो है उसमें जो होगा उन पे वो उस पर भी चार्ज फ्रेम होगा, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुबह इश्तिहारी करार दिए जाने का इम्कान है। शौकत दूसरा जो है तोशाखाना रेफरेंस उसमें भी चार्ज फ्रेम किए जाने का इम्कान है। ये तो होगी सुबह की एहतसाब अदालत में कार्रवाई, लेकिन अब जो मैं आपके साथ स्कैंडल शेयर करने जा रहा हूँ वो उस पर आए जी। ये जो है एक स्कैंडल है, 43 इसमें मुकदमात हैं, 186 मुल्ज़मान के नाम ECL में डाले जा चुके हैं, जिसमें साबिक सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं और उसके अलावा और बड़े बड़ों के नाम हैं जिनको के नाम ECL में शामिल है, जबकि 52 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक 23 अरब रुपए रिकवर हो चुके हैं। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ फेक अकाउंट केस की, जिसको अब नैब की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल और मेगा करप्शन स्कैंडल तस्वर किया जा रहा है। और इसमें जो जाली अकाउंट्स के मुकदमात की तादाद है वो इस वक्त 43 तक पहुँच चुकी है। और ये कितनी बढ़ेगी ये अल्लाह ही जाने। आप देखते जाएँ और बस अपने कानों को हाथ लगाते जाएँ, तौबा करते जाएँ और अल्लाह ताला ऐसे इंसान को काम से बचाए कि मैं देखता हूँ जब कोर्ट में ये लोग आते हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, इनमें बाज़ लोग जो बेचारे करीबुल मर गए, बल्कि एक उसमें से असलम मसूद साहब की डेथ भी होगी जो वादा माफगुआ बन गए थे। तो आखिरकार इंसान का अंजाम यही होता है। तो आप आगे सुने। जाली अकाउंट्स के जो 10 रेफरेंस इस वक्त तक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर हो चुके हैं, जबकि अभी तक जो 12 इन्वेस्टिगेशन है और 21 इंक्वायरियाँ अब भी जारी हैं। ये नैब में कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबकि जाली अकाउंट स्कैंडल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, गिलानी हैं, फरियाल तालपुर समेत रिकॉर्ड 186 मुल्ज़मान के नाम ECL में शामिल हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी हुकूमत में ये तमाम तर कार्रवाइयाँ हो रही हैं करप्शन के ख़िलाफ़। वो क्योंकि उनका नारा भी था कि वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तो वो अब देखें ये इसमें तादाद जो है बढ़ती जा रही है। जबकि जाली अकाउंट स्कैंडल में कुल 64 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जबकि 52 को अरेस्ट भी किया गया। जाली अकाउंट्स के 12 मुल्ज़मान बैरून मुल्क फरार होकर इस वक्त तक इश्तिहारी हो चुके हैं। जबकि ठट्टा शुगर मिल की फ़रोख्त, सिंध में ट्रैक्टर सब्सिडी करप्शन हो, पावर प्लांट्स को गैर कानूनी सब्सिडी की इंक्वायरियाँ, ये तमाम तर अभी तक जारी हैं, जिसमें बड़ों बड़ों के अभी नाम आने हैं और मुल्ज़िम बनना है। जबकि आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद के अलावा मुराद अली शाह जो मौजूदा CM हैं और उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर होने का इम्कान है, मज़ीद रेफरेंस आने का इम्कान है। और ख्वाजा अनवर मजीद अब तक सबसे ज़्यादा 9 मुकदमात में नामज़द हो चुके हैं और ये वो हैं जिनको आसिफ अली जरदारी साहब ने नैब के जो नेशनल बैंक के जो साबिक 2 सदूर थे उनसे मिलवाया था और ये कहा था कि आपने इनका ख्याल रखना है। अब वो दोनों सदूर वादा माफगुआ बन चुके हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी उनके खिलाफ 4 जबकि 4 रेफरेंस मौजूद हैं इस वक्त भी, और मज़ीद मुकदमात में उनके किरदार का तयन होना बाकी है, यानी कि उनकी जान छूटने वाली नहीं है। जरदारी साहब तो फंस चुके हो। तो उसके अलावा जी जाली अकाउंट स्कैंडल में मजमूई तौर पर 18 मुल्ज़मान एतराफ़ जुर्म करके प्ली बार्गेन कर चुके हैं और इस वक्त जो स्कैंडल है वो रूज पर है और इसमें करप्शन की कहानियाँ, नित नई कहानियाँ आए रोज़ सुनने को मिल रही हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो वीलॉग था ये हमारा टोटल डॉक्यूमेंट बेस पे था और इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला ऐसी रकम और ऐसी दौलत ना दे जो हमारे गले का फंदा बन जाए, ना सिर्फ इस जहान में बल्कि अगले जहान में भी। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे और करप्शन जैसे नासूर से को हमें पाक करने के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।